हाय दोस्तों, आज हम चालू करेंगे माध्य, माध्यिका, बहुलक और परिसर के बारे में। ठीक है, ये क्लास 6 एंड 7 ये दोनों में पूछता है और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी बहुत सारे पूछता है। ठीक है, आज इसको हम सॉल्व करेंगे कि माध्य किसको कहते हैं, माध्य किसको कहते हैं, बहुलक किसको कहते हैं और परिसर किसको कहते हैं। तो आप मेरे चैनल पर नया है तो एकदम चैनल को आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, और कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलिएगा। ठीक है, चलो बताते हैं माध्य। पहले लिखते हैं माध्य। माध्य का फॉर्मूला होता है प्रेक्षणों का योग बटा प्रेक्षणों की संख्या। प्रेक्षणों की योग बटा प्रेक्षणों की संख्या। प्रेक्षणों की संख्या देखो, माध्य इंग्लिश में बोलते हैं मीन, MEAN मीन। ठीक है, तो मीन के बारे में हम लोग जानेंगे। तो प्रेक्षणों का योग, प्रेक्षणों का योग बोलते हैं जितना संख्या है इसी को बोलना है प्रेक्षणों का योग। ठीक है, तो देखो प्रेक्षणों का योग कितना है, पहले है 4, उसके बाद कितना है 2, प्लस करते चलेंगे, उसके बाद कितना है 6, उसके बाद कितना है 5, फिर 1, फिर 2, फिर 8। ठीक है, अब प्रेक्षणों की संख्या, प्रेक्षणों की संख्या इसे बोला जाता है, मतलब ये कितनी है, गिनो तो 1 2 3 4 5 6 7, कितनी है 7। तो इसको क्या बोला जाएगा, प्रेक्षणों की संख्या। ठीक है, अब इन सबको जोड़ दो, 6 4 2 6 6 12 12 5 71 80 82 20 28 कितना होता है 28 ऑफ 1 7। ठीक है, चलो ये 7 के टेबल में आता है कितने मार्क में, 7 4 जा 28, यानी माध्य बराबर हमारा 4 आंसर, माध्य बराबर 4 आंसर। ठीक है, समझ में आया। ठीक है, एक होमवर्क में लिखो जहाँ पर 8 के जगह पर 10 करके बना के हमको कमेंट बॉक्स में बताना कि कितना आ रहा है। ठीक है, अब समझेंगे माध्य किसे कहता है, मीडियन। माध्य को इंग्लिश में बोलते हैं मीडियन, माध्यक, माध्यक या माध्यका। ठीक है, इससे हमको कोई मतलब नहीं, माध्यका भी लिखता है और माध्यक भी लिखता है। ठीक है, उसके बाद लिखेंगे, देखो पहले इसको लिखा है आरोही क्रम में सजाने पर। आरोही क्रम मतलब क्या होता है, छोटा उसके बाद उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा और लास्ट में जो बड़ा होता है उसको लिखा जाता है। तो आरोही क्रम में सबसे हम पहले सजाएंगे, पहले क्या है, छोटा है 1। ठीक है, उसके बाद कितना है, फिर 2 है, फिर कितना है, फिर 2 है, उसके बाद 4 है, फिर कितना है 6 है, फिर कितना है 8 है, कुछ छूटे हैं, एक 5 है, 5 6 एंड 8। ठीक है, चलो इसको आरोही क्रम में हम सजा लिए, मतलब छोटा उससे बड़ा, फिर 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 उससे बड़ा। ठीक है, तो माध्यका का कोई फॉर्मूला नहीं होता है। ठीक है, अब देखो क्या करेंगे, सबसे पहले इधर से जोड़ी लगेंगे, एक जोड़ी, इधर भी एक जोड़ी, फिर इधर से भी एक जोड़ी, फिर इधर से भी, अब लास्ट में क्या बच्चा 4। तो हमारा माध्यका बराबर कितना आंसर हो जाएगा 4। कितना आंसर हो जाएगा, माध्यका बराबर 4 आंसर। ठीक है, अब चलो, अब मान लो कि यहाँ पे 10 कर देंगे। ठीक है, अब इसका माध्यका निकालना है तो हम लोग किस तरफ निकालेंगे, अब देखो क्या करेंगे, इसका भी माध्यका निकालना है, माध्यक या माध्यका। तो देखो इधर से जोड़ी, एक जोड़ी, पहले इसको आरोही क्रम में सजाएंगे। ठीक है, इसको सजाओ आरोही क्रम में, पहले 1, फिर 2, फिर 2, फिर 4, फिर 5, फिर 6, फिर 8, फिर 10। चलो अब इसको क्या करेंगे, इधर से एक जोड़ी, फिर इधर से एक जोड़ी, फिर इधर से, फिर इधर से एक जोड़ी। ठीक है, अब लास्ट में देखो, अब तो ये जोड़ी हो जाएगा, फिर बीच में कुछ नहीं बचेगा, तो इन दोनों को हम क्या करेंगे, जोड़ेंगे। सबसे पहले इन दोनों को जोड़ो, 5 4 और 5 जोड़ेंगे, अब बटा 1 2 2 है तो क्या करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, तो दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 9/2। कितना हो जाएगा 9/2। अब इसको काटेंगे, काटेंगे तो कितना मट में कटेगा 4.5 मट में, ये हमारा क्या हो गया आंसर। ठीक है, तो सम संख्याओं के लिए हम लोग ये ऐसे ही बनाते हैं, जो विषम संख्या होता है 7 हो गया 13 हो गया, तो उसको इधर से जोड़ी और इधर से जोड़ी लगा देंगे, जो बीच में बचेगा उसको क्या करेंगे, वही हमारा क्या हो जाएगा माध्यक आंसर। ठीक है, अब आते हैं हम लोग बहुलक पे। चलो इसी क्वेश्चन को हम बहुलक में बनाते हैं। आप लोग कमेंट बॉक्स में प्लीज यहाँ पे एक 12 करके हमको आंसर बता दीजिएगा। ठीक है, चलो इसी को हम लोग बहुलक बनाते हैं। बहुलक मतलब क्या होता है, मोड। इसको इंग्लिश में बताते हैं मोड, मोड MODE, मोड।
मोड। बहुलक को इंग्लिश में बोला जाता है मोड, ठीक है। बहु मतलब होता है बहुत बार, बहु मतलब क्या होता है बहुत बार। लक मतलब होता है संख्या, लक मतलब क्या होता है संख्या। जो बहुत बार आया होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, बहुलक बोलते हैं, ठीक है। इसमें देखो, इसमें सबसे ज्यादा बार कौन आया है, देखो तो इसमें सबसे ज्यादा बार कौन आया है। चलो 4 से गिनते हैं, 4 1 बार, फिर 2 को गिनते हैं, 2 देखो तो इधर, हाँ 2 कितने बार आया है, 2 बार। फिर 6 देखते हैं, 6 कहीं आया नहीं आया, एक बार आया है। 5 को देखो, 5 भी एक बार। 1 को देखो, 1 भी एक बार। 2 को देखो, 2 2 बार आया है। 8 को देखो, 8 1 भी बार आया है। 10 1 बार, 12 भी 1 ही बार आया है। तो इसका मतलब बहुत, बहुलक मतलब क्या होता है, बहुत मतलब बहुत सारा, मतलब बहुत बार आई हुई संख्या को क्या कहते हैं, बहुलक कहते हैं। तो सबसे बार ज्यादा संख्या को कौन आया है, 2 आया है, मतलब 2 वाले 2 आया है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, बहुलक बराबर 2 आंसर। देखो तो कितना इजी है, समझ में आया, ठीक है। चलो अब रेंज परिसर पढ़ते हैं, ठीक है। अब परिसर को देखो किस तरह हम सॉल्व करेंगे। लिखेंगे परिसर, परिसर, परिसर को बोला जाता है रेंज। रेंज मतलब बोला जाता है बहुत सारा। रेंज मतलब होता है बहुत सारा, मतलब इसमें कितने संख्याएं दी गई, ठीक है, उसको हमको परिसर निकालना है। तो परिसर का फॉर्मूला होता है, परिसर का फॉर्मूला होता है उच्च सीमा, उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा। क्या होता है, उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा, ठीक है। तो देखो उच्च सीमा परिसर बराबर, चलो इसमें उच्च सीमा देखेंगे। मतलब उच्च सीमा मतलब क्या होता है, जो सबसे बड़ा अंक हो उसी को बोला जाता है उच्च सीमा। तो इसमें सबसे बड़ा अंक कौन है, 4 है, नहीं तो 2 है, नहीं तो 6 है, नहीं तो 5 है, नहीं 1 नहीं, फिर देखते हैं 2 नहीं, 8 नहीं, फिर 10 नहीं, फिर 12, हाँ 12 है। तो हमारा उच्च सीमा क्या हो जाएगा, 12। माइनस है तो क्या आ जाएगा, माइनस। अब उसके बाद निम्न सीमा, निम्न सीमा मतलब होता है जो सबसे छोटा हो उसी को हम बोलते हैं निम्न सीमा। निम्न सीमा देखो तो सबसे छोटा इसमें अंक कौन है, 1 है। क्या है, 1 है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, 1। चलो 12 में से 1 गया, कितना बचेगा, 11। कितना बचेगा, 11 आंसर। चलो परिसर भी समझ में आ गया। प्लीज आप लोग मेरे चैनल पर नया है तो मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और कमेंट कीजिएगा, ठीक है। रुको, कहाँ रुका है, यहाँ से रुक दिया है, रुको नहीं। ठीक है दोस्तों। तो आज के लिए बाय, ठीक है। अभी जो तुम लोगों को समझ में नहीं आया है तो उसको प्लीज़ कमेंट में कीजिएगा कि हमको यहाँ के सर नहीं समझ में आया, तो प्लीज़ हम मतलब समझाने का प्रयास करेंगे, ठीक है। जो अब मेरे चैनल पर नए हैं उसको, और फिर अगले क्लास में हम मिलेंगे अगले क्लास को लेकर, ठीक है। आज के लिए बाय।